नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ अष्टावक्र महागीता पे बात कर रहे हैं उनके सूत्रों पे। अभी तक गुरु अष्टावक्र राजा जनक को समझाते रहे। राजा जनक ने 3 प्रश्न पूछे। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग्य कैसे उत्पन्न हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो। उसी को अष्टावक्र जो है अलग अलग तरीके से समझाते रहे कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आत्मा में स्थिर होने के बाद क्या क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, और तुम बंधनों से मुक्त हो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अष्टावक्र अपने शिष्य को समझाते आए, जो हम लोगों ने समझा है। अब राजा जनक जो है उन सभी बातों को समझ गए और उन्हें आत्मबोध हो रहा है, उन्हें वो आत्मबोध घटित हो रहा है। ये राजा जनक को ही घटित हो रहा है? नहीं। जब हम अपने गुरु की बात सुनते हैं तो एक सुनने की कला होती है। अगर हम ठीक से सुने तो सुनने मात्र से ही जो है आप परमात्मा में लीन हो सकते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो सुनने के ऊपर ही निर्भर हैं। अगर आप उनको देखें या उनको समझें तो उनमें शब्द का ही बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप शब्द को सुनने के तरीके को समझ लें तो आप सुनने से ही, किसी भी चीज को सुनने से ही परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, मुक्ति को पा सकते हैं, आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ ये भी मैं कहूँ, क्योंकि मेरा सारा प्रयास इस बात का है कि कैसे आप अपने पांव पे खड़े हो, गुरु से मुक्त हो जाएं। क्योंकि गुरु शिष्य और गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण, इन बातों को लेकर बहुत शोषण हुआ है, बहुत ही ज्यादा शोषण हुआ है। किसी को भी कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा, जॉब नहीं मिल पा रही, पढ़ा लिखा नहीं है, आध्यात्मिक गुरु बन जाओ। और फिर बस ऐसी बातें बता बता के लोगों को कि समर्पण करो समर्पण करो, और फिर ठगते रहो। बहुत आसान तरीका है। तो मैं गुरु से भी मुक्त हो जाओ तुम, इस तरीके से तुम्हें चीजें समझा रहा हूं। तो अगर हम गुरु की बातों को, गुरु के शब्दों को सुनते हैं तो मुक्ति प्राप्त होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम पक्षियों की आवाज को सुनो तो भी मुक्ति प्राप्त होगी, तुम गाड़ी के हॉर्न को सुनो तो भी मुक्ति प्राप्त होगी, तुम आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट को सुनो तो भी मुक्ति प्राप्त होगी। सुनने की कला महत्वपूर्ण है, वो तुम्हारे पकड़ में आ जाए तो मुक्ति प्राप्त होगी। कहते हैं अष्टावक्र और जनक के जो बीच में संवाद हुआ, जनक समझ गए सारी बात को। जनक इतने मैच्योर थे, इतने पके हुए दिमाग के इंसान थे, वो समझ गए सारी बात को। नहीं, ये ऊपर से देखा और ऊपर से सुना और पढ़ा गया ज्ञान है कि जनक समझ गए। हकीकत में जनक को वो सुनने की कला पकड़ में आ गई थी, कैसे गुरु को सुना जाता है, कैसे वो शांत होकर सुनने लगे और उसी सुनने में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जनक के साथ हुआ ऐसा नहीं, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। बुद्ध ने, महावीर ने, कृष्ण ने, सभी ने, ऐसा कोई संत नहीं हुआ होगा जिसने ये नहीं बोला कि सुनने मात्र से ही परम ज्ञान उपलब्ध हो जाता है, सुनने मात्र से ही। तो मैं यहां तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि जनक कुछ विशेष थे। मेरा यहां पर जितना भी बोलना है, चाहे वो किसी ग्रंथ पे हो, किसी मंत्र पे हो, मेरा सारा प्रयास ये है कि आज इस 21वीं सदी में तुम इन चीजों को समझ पाओ। और आज भी तुम्हारे भीतर जनक बैठा हुआ है, आज भी तुम्हारे भीतर अष्टावक्र बैठा हुआ है, आज भी तुम्हारे भीतर कृष्ण भी है, बुद्ध भी है, महावीर भी है, मीरा भी है, जीसस भी है। आज तुम्हारे भीतर सब कुछ है और तुम उन्हें जान सकते हो, और उनको जानने के द्वारा तुम परमात्मा में लीन हो सकते हो। अष्टावक्र गीता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सुनने की कला होनी चाहिए, बिना तर्क के तुम सुन पाओ। अब राजा जनक ने अष्टावक्र को सुना, अपने गुरु को सुना, और सुनने के बाद जो है उन्हें परम ज्ञान हुआ। अब राजा जनक क्या घोषणा करते हैं और क्या बोलते हैं, वो सूत्रों को समझे। जनक जो बोल रहे हैं उन्हें समझे। जनक को वो बोध हो रहा है इस समय, तो वो आश्चर्य से कहते हैं कि मैं दोष रहित हूं। इस बात का आश्चर्य होता है कि मैं दोष रहित हूं, मैं बोधपूर्ण हूं, मैं प्राकृतिक से अलग हूं।
ओ, अब ये आश्चर्य होता है, मैं कैसे मोह के कारण ठगा गया, मैं कैसे मोह में पड़ा हुआ था। अब उन्हें दिखाई देता है कि इतना समय मैं मोह में ठगा गया, इतना समय मैं मोह में पड़ा रहा, मुझे पता ही नहीं लगा। इतने समय तक मैं तड़प रहा था, परेशान हो रहा था। ये सभी को होता है, जो जनक को हुआ ये सभी को होता है। जब पहली बार तुम अपने गुरु से मिलते हो तब भी तुम्हें यह बोध होता है, तब भी तुम्हें लगता है ओहो कितनी देर हो गई, काश ये मुझे पहले मिल जाते, काश हम पहले मिल जाते, काश ये बातें मुझे पहले पता लग जाती, काश मेरे साथ ये क्या हो गया, इतना जीवन का समय निकल जाने के बाद अब ये मिले मेरे को। और ठीक गुरु का मिलना और परमात्मा का मिलना एक ही है। हकीकत में गुरु और परमात्मा तो हमारे अज्ञान के कारण ये दो शब्द निर्मित होते हैं। गुरु ही परमात्मा होता है। फिर जब तुम्हारे भीतर वो शून्य प्रकट होता है, जब तुम उस शून्य के साथ एक होते हो, तब तुम्हें पता लगता है कि तुम तो दोष रहित हो। तुम कहीं से भी कुछ भी नहीं, ना तुम पापी हो ना तुम पुण्यात्मा हो, ये पाप पुण्य तुम हो ही नहीं। और फिर तुम्हें लगता है कि ये पूरे नेचर से, हकीकत में तुम्हें उस समय ये लगता है कि तुम पूरे ब्रह्मांड से अलग हो, क्योंकि तुम ब्रह्मांड को देख रहे होते हो अपनी आंखों से। तो लगता है ये प्राकृतिक चीजें जितनी भी हैं, इस सबसे मैं दूर हूं और सबसे मैं अलग हूं। और फिर ये भी लगता है कि मैं मोह के कारण ही फंसा रहा, और मोह मतलब सब एक सपना सा, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सपना सा। बस सुनना ही तो था मेरे को, और करना क्या था। जनक कहते हैं बस मोह के कारण मैं ठगा गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। अब उन्हें लगता है कि वो सपने में मैं उलझा रहा और सपने के कारण मैं भटकता रहा। इसे समझ लेंगे जनक, जब तुम्हें घटेगा तो जनक को जो घटा है, जो जनक ने कहा जब तुम्हें घटेगा तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब जनक ने पहली बार अष्टावक्र को सुना होगा तो जनक ने ये बोला तो नहीं, मगर मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि जनक के मन में ये जरूर उठा होगा कि वाह, ये काश गुरु, ये काश बालक मेरी सभा में पहले आ जाता, तो इतना लेट क्यों आया, मैं इतना लेट क्यों हो गया। और फिर उन्हें यह भी एहसास होता कि क्या कर रहा था मैं, ये कितने पंडितों को बुलाकर मैं क्या बहस कर रहा था। हकीकत में तुम हजारों पंडितों के सामने बैठ जाओ, हजारों ग्रंथ पढ़ने लगो, हजारों मंत्र पढ़ने लगो, कुछ भी कर लो, मगर जैसे ही गुरु प्रकट होता है वो सब कुछ फीका पड़ जाता है, सब कुछ फीका पड़ जाता है। तुम्हारे जन्मों की साधना भी जब गुरु प्रकट होता है तुम्हारे सामने, तो गुरु लाखों अरबों खरबों सूरज की तरह प्रकाशित होता है। उस सूरज के प्रकाश में पहली बार तुम्हें लगता कि ओह, ये मैं क्या कर रहा था। और यही तुम्हारे भीतर जब वो शून्य के साथ तुम एक होते हो तो तुम्हें पता लगता कि ये मैं क्या कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था। मैं मोह के कारण फंसा रहा, और सबसे बड़ी जड़ मोह ही है। मोह के कारण ही आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारी पांचों वासनाओं में से सबसे शक्तिशाली वासना ये होती है मरते वक्त, हाय मेरी पत्नी, मैं पत्नी से छूट रहा हूं, मेरे बच्चों से छूट रहा हूं, मेरी प्रॉपर्टी से छूट रहा हूं, मेरा इतना मान सम्मान सब कमाया हुआ जा रहा है, हाय ये क्या हो रहा है, कैसे मेरे को एक सांस मिले और मैं कुछ और भी जी पाऊं। मोह के कारण, पृथ्वी को ना छोड़ने का मोह, पृथ्वी पे सदा बने रहने का मोह, चाहे जीवन नर्क हो जाए फिर भी, यहां आदमी का जीवन नर्क से नर्क भी हो जाए तो भी वो उसे पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहता। आप ये कह सकते हैं लोग तो सुसाइड कर लेते हैं तंग आके। जो तंग आके सुसाइड करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि अब उनका मन ऊब गया और भर गया, वो व्यर्थता जान गए। वो सुसाइड इसलिए करते हैं कि जो जीना चाहते थे वो जीने की सुविधा नहीं मिल पा रही, तो अब इसे खत्म करें, दोबारा आएंगे सुविधा मिल जाएगी। असुविधा के कारण सुसाइड करा जाता है, ज्ञान के कारण कभी सुसाइड नहीं करा जाता। असुविधा, मोह जो है पूरा नहीं हो पा रहा, भंग हो रहा है, टूट टूट रहा है। जिनको अपना समझा था वो अपने नहीं निकले, तो फिर कोई और अपना होगा। अब हम दूसरा दूसरा सूत्र समझते हैं जो जनक बोल रहे हैं, उसे भी हम समझ लें।
अब जनक जो है, राजा जनक, अब अष्टावक्र अपने गुरु के चरणों में गिर जाते हैं और गिर के उनका आशीर्वाद लेते हैं चरणों में। अब उन्हें पता लगता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ चला गया। तुम ये भी समझना, तुम गुरु के चरणों में जब भी आ सकते हो जब तुम्हारे भीतर कुछ बदलाहट हो। अगर तुम्हारे भीतर कुछ बदलाहट होती है तभी तुम गुरु के चरणों में आओगे। और उससे पहले तुम कितनी भी बार गुरु के चरण छूना चाहो, गुरु के चरणों में बैठना चाहो, तो वो तुम्हारी लालच की वजह से आओगे। दोनों में फर्क समझ लेना। यदि तुम गुरु के चरण लालच के लिए सोच रहे हो, छू रहे हो कि मुक्ति मिल जाएगी इसीलिए इसके चरण पकड़ लूं, तो फिर तुम गलत कर रहे हो। जल्दी उस गुरु को तुम छोड़ दोगे या उस गुरु से तुम दूर हो जाओगे। मगर जैसे ही तुम्हारे सामने गुरु प्रकट होगा और तुम्हारे भीतर परिवर्तन घटित होगा, तुम देख पाओगे उन पूरे रहस्य को जो ब्रह्मांड में भरा पड़ा है। जब तुम उस रहस्य को देखोगे, अब तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा पैदा होगी वो टूटेगी नहीं। अब तुम गुरु के चरणों में सर झुकाओगे और यही से एक ऐसा अमृत बरसना चालू हो जाता है। मगर यहां भी ध्यान रखना, बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनको अनुभव होने के बाद भी वो गुरु के आगे झुकते नहीं। वो ये सोचते हैं कि अनुभव तो हमारी किस्मत से हुआ, हमारे भाग्य से हुआ है, हमारी मेहनत से हुआ है। वो सदा सदा भटकते ही रहते हैं, क्योंकि जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। इसे समझना। फिर इसके बाद राजा जनक जो है वो बोलते हैं गुरु का आशीर्वाद लेके। अब वो समझ गए छोटा बालक बालक नहीं है। अब वो बोलते हैं कि हैरान हूं मैं, जैसे इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं। अब वो आत्म प्रकाश की बात कर रहे हैं, जो भीतर फूटता है, जो भीतर बह रहा है। जैसे ज्वालामुखी होता है ना, ऊपर से देखने में शांत होता है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा होता है और अचानक ही एक दिन वो फट जाता है। ऐसी तुम्हारे भीतर शून्य जो है अंदर ही अंदर हिल रहा है, अंदर ही अंदर वो बढ़ रहा है। मगर तुमने जो है मोह माया की चदरों से उसे ढका हुआ है, वासनाओं से उसे ढका हुआ है। बहुत बहुत अच्छे तरीके से तुमने उसे ढक कर पैक करा हुआ है। तुम्हें खुद भी नहीं पता, जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हें खुद भी नहीं पता। परमात्मा तो तुम हो, मगर ऊपर से इतनी लेयर चढ़ा रखी है। मगर जैसे ही तुम्हें गुरु दिखता है और जैसे ही तुम गुरु की आवाज सुनते हो, गुरु की बात सुनते हो, गुरु को देखते हो, वैसे ही वो ज्वालामुखी ब्लास्ट करता है, वो फट जाता है। फिर तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। यहां पर राजा जनक बोलते हैं, जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं वैसे ही इस पूरे संसार को मैं प्रकाशित करता हूं। अब उन्हें संसार और शरीर एक ही लग रहा है। अब वो बोल रहे हैं, जैसे मैं शरीर को प्रकाशित करता हूं ऐसे ही संसार को प्रकाशित करता हूं। ग्रंथ लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई होगी, उसे मैं यहां पे थोड़ा सा सुधार रहा हूं, अपने अनुभूति से बता रहा हूं। राजा जनक ने यह कहा होगा, जैसे मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं ऐसे मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा हूं। और ये पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूं और ये संसार भी मैं ही हूं। और यदि अगर मैं नहीं हूं तो फिर कुछ भी नहीं है। दोनों बातें राजा जनक बोल रहे हैं इस सूत्र में। तो यहां मैं संसार को प्रकाशित करता हूं ऐसा नहीं, यहां मैं पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा हूं। मेरे प्रकाश से ही पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। मेरे प्रकाश से ही हजारों लाखों सूरज प्रकाशित हो रहे हैं। मेरे ही प्रकाश से, मेरी ही ऊर्जा से लाखों चांद सितारे चमक रहे हैं। मेरे ही जीवन दायिनी ऊर्जा से सभी जीवित हैं। मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। और अगर मैं नहीं हूं तो फिर कुछ नहीं है। जो भी कुछ है मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। इसे समझ लेना। तो ये बहुत प्यारी उनकी घोषणा है। ये घोषणा ही बताती है, ये बात ही बताती है कि उनको वो परम ज्ञान उपलब्ध हो रहा है। अब राजा जनक आगे और क्या क्या बताते हैं वो हम समझते चले जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा अध्याय है अष्टावक्र गीता का, जिसमें जनक अपनी अभिव्यक्ति को बता रहे हैं। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।